नमस्कार, मैं रविकांत और आप देख रहे हैं दिव्य भारत मीडिया। एनटीपीसी आरआरबी के रिजल्ट को लेकर कुछ राजनीतिक पार्टियों द्वारा आज बिहार बंद का आह्वान किया गया है और उस बंद को सफल बनाने के लिए लगातार खबरें आ रही हैं। बिहार से, बिहार के कोने कोने से लगातार खबरें आ रही हैं, कहीं आगजनी तो कहीं रोड जाम। इस आरआरबी के रिजल्ट में क्या कारण रहा कि हमारे बच्चों को रेलवे ट्रैक पे उतरना पड़ा? इस संदर्भ में आज हम बात करने के लिए हमारे स्टूडियो में बक्सर के एक मशहूर शिक्षक राहुल राज जी हैं। सबसे पहले हम दिव्य भारत टीम की तरफ से आपका स्वागत करते हैं। धन्यवाद सर। आपने मुझे अपनी बात को रखने का मौका दिया। तो मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि बच्चों को ट्रैक पर उतरना पड़ा या आगजनी करनी पड़ी, जो भी आ रही हैं खबरें, इससे साफ पता चलता है कि बच्चे बहुत नाराज़ हैं, उनके साथ कुछ गलत हुआ है और ये बात समझने की ज़रूरत है कि हाँ, क्या गलत हुआ है और इसको कैसे रोका जा सकता था। इस पर विचार करने की ज़रूरत है। एनटीपीसी आरआरबी के रिजल्ट को लेकर जो छात्र रेलवे ट्रैक पर उतरे, उसमें प्रशासन द्वारा छात्रों पर लाठी चार्ज करना, आंसू गैस के गोले छोड़ना, बहुत जगह से खबरें आई कि फायरिंग भी किया गया। कहाँ तक ये सही है सर? ये बहुत गलत है, बिल्कुल ऐसा नहीं होना चाहिए था। और एक शिक्षक के नाते मैं बहुत दुखी हूँ इस घटना से। हमारे बच्चों के साथ बहुत गलत हुआ है और जो सरकार कह रही है कि सरकारी संपत्तियों को नष्ट किया गया, तो मैं सरकार से पूछना चाहता हूँ कि हमारे बच्चे क्या सरकारी संपत्ति नहीं है? हमारे बच्चों से बढ़कर कोई राष्ट्रीय संपत्ति है इस देश में तो मुझे दोबारा से बताया जाए। सरकार हर बात को दूसरे तरीके से रखने का प्रयास कर रही है और समस्या कहाँ है, उसको कैसे समाधान करे, उस पर बिल्कुल विचार करने के मूड में नहीं है और ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। सर, कुछ शिक्षकों पर और कुछ छात्रों पर भी सरकार द्वारा एफआईआर किया गया है, ये कहाँ तक सही है सर? देखिए, ऐसा ही होता आया है और आज भी ऐसा ही हुआ, इसमें कुछ भी नया नहीं है। कुछ तो किसी के तो सर इसको फोड़ना था ना, तो सरकार ने फिर से उसके सर फोड़ा जो सबसे कमजोर है, जो बिल्कुल नहीं समझता है राजनीति को। शिक्षक हैं, हमारे छात्र हैं, इनसे कमजोर तो कोई दिखेगा नहीं। अब ये सोचने की बात है कि ये किसके द्वारा किया गया। अगर इस पर प्रशासन बहुत तरीके से काम करे, ईमानदारी से होमवर्क करे, तो बिल्कुल निकल कर आएगा कि इसके लिए हमारे छात्र और हमारे शिक्षक बिल्कुल जिम्मेदार नहीं है। मैं दोबारा से कहना चाहूंगा कि हमारे छात्र और हमारे शिक्षक बिल्कुल जिम्मेदार नहीं है। एनटीपीसी आरआरबी को लेकर कुछ आपको नहीं लगता है कुछ राजनीतिक पार्टियां अपनी रोटी सेकने में लगे हुए हैं? बिल्कुल ऐसा है, क्योंकि देखिए, मेरे पास प्ले स्कूल से लेकर इंजीनियरिंग कॉलेज तक का अनुभव है और मैं जैसा बच्चों को मैंने देखा है, बिल्कुल ऐसी हरकतें बिल्कुल नहीं करते बच्चों की बिल्कुल ऐसी सोच नहीं होती। और हाँ, अगर उन्हें प्रेरित किया गया, अगर उन्हें सिखाया गया, तो फिर वो बहुत बुरा भी कर सकते हैं, बहुत बुरा कर सकते हैं, क्योंकि ऊर्जा सबसे ज़्यादा उनके पास है और उस ऊर्जा को अगर गलत दिशा में डाइवर्ट किया गया तो वो बिल्कुल गलत करेंगे। तो ऐसा है कि इन बच्चों की भीड़ में कुछ अराजक तत्व घुसकर, कुछ छात्र नेता घुसकर, कुछ नेता घुसकर बच्चों को बरगलाए, बच्चों को गलत करने के लिए प्रेरित किया और अंजाम आपके सामने है। मेरे बच्चों ने ऐसा बिल्कुल नहीं करा है और हमारे हिंदुस्तान के किसी शिक्षक ने बच्चों को ऐसा करने के लिए भी नहीं प्रेरित किया है। शिक्षक ने ऐसा नहीं उकसाया और बच्चों द्वारा ऐसा नहीं किया गया और इसमें असामाजिक तत्वों का हाथ है। और आज कुछ राजनीतिक दलों द्वारा बिहार बंद का आह्वान किया गया है और कहा गया कि हम छात्रों के हित में इस बिहार बंद को रख रहे हैं। यह कहाँ तक सत्य है सर? मैं कहता हूं कि जब पढ़ाई की बात आती है, कॉलेजों में रेगुलर क्लास की बात आती है,
इन सभी चीजों पर कहां रहते हैं छात्र नेता हमारे? गुणवत्तापूर्ण पढ़ाई हो, कक्षाएं रोज चले। मैं कह रहा हूं कि जिन बातों से बच्चों का भविष्य बन सकता है, उन बातों पर हमारे नेता कहां हैं? उन बातों पर हमारे छात्र नेता कहां हैं? बच्चों की जब उकसाने की बात आती है तो उस भीड़ में सब लोग शामिल होकर बच्चों को गलत रास्ता दिखा देते हैं। ये बहुत गलत है। देखिए, मैं आपको बता दूं, मैं बक्सर से हूं और बक्सर में एमबी कॉलेज है, एलबीटी कॉलेज है, केके मंडल है, पीसी कॉलेज है, जो मुख्य कॉलेजेस हैं। मैं लगभग 6 से 7 साल से बक्सर में हूं। मैंने कभी नहीं देखा कि यहाँ पर प्रत्येक दिन क्लास होता हो, प्रत्येक दिन शिक्षक आते हों, और जितने शिक्षकों की जरूरत है उतने शिक्षक कॉलेज में हों। एक बढ़िया लाइब्रेरी हो, बढ़िया कंप्यूटर लैब हो, इन सारे चीजों को आप नदारद पाएंगे। तो शिक्षा की जो स्थिति जो है यहाँ पर बद से बदतर हो चुकी है, और मुझे इन बातों को उठाने वाला ना एक नेता दिखता है, ना एक छात्र नेता दिखता है। तो समझने की जरूरत है कि कहां से क्या प्लान होता है, कि आप किसी के बहकावे में ना आए, और किसी भी तरह की तोड़फोड़ या सरकारी संपत्तियों का को नष्ट करना, ये बहुत गलत है। और मुझे पता है, मुझे पूरा विश्वास है कि हम शिक्षकों ने आप लोगों को ऐसा कभी नहीं समझाया, कभी नहीं सिखाया, तो आप ये बिल्कुल नहीं करेंगे। मैं ये समझ पा रहा हूं कि हाँ, किसी के बहकावे में आपने किया है, जो कि बिल्कुल गलत है। इस बात के लिए जो दोषी हैं, हमारे बिहार में 2 आरआरबी हैं। उस 2 आरआरबी के जो निदेशक हैं, जो पॉलिसी बनाते हैं, जो पॉलिसी मेकर हैं, वो हमारे जो पॉलिसी मेकर है वो पूरी तरह से दोषी हैं। और मुझे लगता है कि ऐसे अयोग्य अधिकारियों को पहले बोर्ड से निकालना चाहिए, और जो भी आगजनी की घटनाएं हुई हैं, जो सरकारी संपत्तियों का जो नुकसान हुआ है, उन सब का भरपाई इन अधिकारियों से लेना चाहिए। और जहां तक हमारे रेल मंत्री वैष्णो जी का सवाल है, तो मुझे लगता है कि उनको हम लोग इस बात में शामिल ना करें, क्योंकि उनके हाथ में कुछ है नहीं। जैसा कि आप देख पाते हैं, एक ही इंसान रेल मंत्री बना हुआ है, एक ही इंसान विदेश मंत्री बना हुआ है, एक ही मंत्री रक्षा मंत्री बना हुआ है, एक ही इंसान सारा कुछ बना हुआ है। हमारे वैष्णव जी तो बस एक अच्छी भक्ति भाव दिखाए, इसके कारण उनको एक इनाम मिला रेल मंत्रालय। तो वैष्णव जी को मैं इस बात से बरी करना चाहूँगा पूरी तरह से, कि वो इस बात के लिए दोषी नहीं है। और सरकार को मैं एक और नसीहत देना चाहूँगा कि कोई भी काम हो, जैसे मैं आपसे बात करूँ, बताऊँ एंकर साहब, कि आपको कहा गया कि आप 100 मीटर का रेस दौड़िए और आपको एक गोल्ड मेडल मिलेगा, और जब आप 100 मीटर दौड़ जाते हैं और फिर आपको कहा जाए कि नहीं नहीं, अभी आप 100 मीटर और दौड़िए, तब आपको गोल्ड मेडल मिलेगा, कितना बुरा लगेगा। बच्चे जहां तक पहुंचना था पहुंच चुके, अब आप उनको कह रहे हैं कि नहीं फिर से एक बार करो, ये तो सरासर धोखा है, गलत है। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। आरआरबी के नोटिफिकेशन के जरिए 2019 में एक भर्ती निकाली जाती है और आज 2022 है। क्या लगता है सर, कब तक आरआरबी इसको कंप्लीट कर पाएगा? देखिए, बहुत रहस्यमयी घटना है ये। मैं आपके ही एक वर्ड को अंडरलाइन करना चाहूँगा, 2019, ठीक है, और अभी चल रहा है 2022। भर्ती की प्रक्रिया पूरी नहीं हो पाई, और जहाँ तक कहीं कहीं से सुनने में आ रही है बातें कि ये 2024 तक जाएंगी। तो मैं 2 बातों को अब अंडरलाइन करना चाहूँगा, 2019 और 2024। सोचने की बात है कि जो सरकार ने प्रचंड बहुमत पाई थी 2019 में, एक ये भी कारण है इस बहाली को लेकर बच्चों के सामने एक लॉलीपॉप दिया गया, और दोबारा से इसी लॉलीपॉप को 2024 में लाकर फिर से भुनाया जाएगा, फिर से बहुमत पाने का प्रयास किया जाएगा। देखिए, आपने बचपन में एक कहानी पढ़ा होगा कि एक मुर्गे का पंख उखाड़ दिया गया और उसको रोज दाना दे रहे हैं, और मुर्गे को यह समझ आ रहा है कि इससे मेरा ज्यादा भला सोचने वाला तो कोई हो ही नहीं सकता। सरकार ऐसी नीति बनाती है जिससे लोग परेशान होते हैं, लोग दुखी होते हैं, और थोड़ी सी राहत देकर उनके सामने हीरो बना जाता है, उनके सामने भगवान बना जाता है कि मुझसे बेहतर तुम्हारा कोई नहीं सोच सकता। ये बहुत निंदनीय है।
देखिए कुछ नहीं करना होता है तो इस तरह की बातें बनाई जाती हैं। और मार्च जो आपको लग रहा है कि मार्च में हो जाएगा, सरकार जो कह रही है उस पे कुछ कर पाएगी, तो मुझे ऐसा बिल्कुल नहीं लगता है। ये बस टालने की बात हो रही है। मार्च में इलेक्शन है, बहुत सारे 5 राज्यों में इलेक्शन है, तो इस बात का भी ख्याल रखा जा रहा है कि इससे कहीं इलेक्शन में नुकसान ना हो जाए। 5 राज्यों में हमारी सरकार बन जाए और फिर तो बच्चों को हम अपने तरीके से पढ़ा लेंगे, हम अपने तरीके से टालेंगे और फिर इसको अगले इलेक्शन तक ले जाएंगे, फिर उसको अगले इलेक्शन तक ले जाएंगे। तो ये बहुत सोची समझी साजिश, एक षड्यंत्र किया जा रहा है बच्चों के साथ, बच्चों के भविष्य के साथ। आज जो बिहार बंद है उसका अपडेट आप तक दिन भर पहुंचाती रहेगी और हमारे सकारात्मक खबरों को देखने के लिए आप दिव्य भारत चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करें। इसी के साथ दिव्य भारत में जुड़े रहने के लिए धन्यवाद।